मैं आपको एक सिनेरियो में ले जाना चाहता हूँ। वो सिनेरियो जब आपकी ट्रेड लॉस में चल रही थी और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपके दिमाग में एक आवाज आई, इस बार जीतूंगा, अभी दोबारा ले लो। इस आवाज का नाम है रिवेंज ट्रेड। और वो आवाज आज तक हजारों ट्रेडर्स को तबाह कर चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा ये आवाज कहां से आती है, क्यों आती है, और सबसे अहम, इसे कैसे खामोश किया जाए। ये आज मैं आपके सामने रखूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिएगा, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिएगा, अब हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, किसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, पूरी देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? रिवेंज वो ट्रेड है जो आप लेते हैं नुकसान के बाद। किसके बाद? नुकसान के बाद। तुरंत लेते हैं इसको। जैसे ही आपको लॉस हुआ, एसएलएट हुआ, तो आप तुरंत यानी फौरन आप क्या करते हैं? दूसरी पोजीशन लेते हैं। तो ये वो ट्रेड है जो आप लेते हैं नुकसान के तुरंत बाद, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी कंफर्मेशन के, सिर्फ इसलिए कि आप वो पैसा वापस चाहते हैं। क्यों लेते हैं आप ये? क्योंकि आपको रिकवर करना है। क्या करना है? रिकवर करना है। आपको क्या करना है? रिकवर करना है। पैसा वापस चाहिए आपको। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सच मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट आपका क्या है? दुश्मन नहीं है। फिर क्या है? आपका दिमाग आपका दुश्मन है। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, यही क्या है? आपका दुश्मन है। और रिवेंज ट्रेड ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। फर्क क्या है? ट्रेडिंग में सिस्टम होता है, गैम्बलिंग में सिर्फ क्या होती है? होप होती है, उम्मीद होती है। यही फर्क है रिवेंज ट्रेडिंग में। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इस सिनेरियो से बाहर होते हैं। सिर्फ दो ही फर्क है। कितने फर्क है? दो ही फर्क है, आपको इसको समझना है। ट्रेडिंग में असल जो ट्रेडिंग है, प्रॉफिटेबल जो लोग हैं, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो कौन सी ट्रेडिंग? वो होती है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। क्या होती है? सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है। और गैम्बलिंग के अंदर सिर्फ उम्मीद होती है। अब मैं आपको समझाता हूं साइंस के उसमें रिवेंज ट्रेडिंग को। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। एक प्रोफेसर है, क्या है? एक प्रोफेसर है जिन्होंने रिसर्च की और जिन्होंने ट्रेडिंग के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, और ट्रेडिंग कोच भी हैं ये, ब्रेट स्टेनबर्ग। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ट्रेडिंग कोच भी हैं। इन्होंने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के अंदर लिखा है, जब आप ट्रेड हारते हैं, जब आप क्या है? ट्रेड हारते हैं, यानी क्या करते हैं? लॉस करते हैं। समझिएगा, ठीक? जब आप क्या है? ट्रेड हारते हैं, आपके दिमाग में एक हिस्सा है, आपके माइंड के अंदर एक हिस्सा है। क्या है? माइंड के अंदर एक हिस्सा है, ठीक, जिसे हम एमिगडला कहते हैं। एमिगडला कहते हैं, एमिगडला उसको कहते हैं, इस हिस्से को, ठीक। ये आपके, ये जो सिस्टम है, ये आपका अलार्म सिस्टम है, खतरे का सेंसर है। क्या है? खतरे का सेंसर है। जब नुकसान होता है तो एमिगडला एक्टिव हो जाता है।
फाइट या फाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। और इस सिनेरियो में, इस लम्हे में आपका लॉजिक ब्रेन बंद हो जाता है। जो आपका सोचने वाला दिमाग है वो क्या हो जाता है, एक्टिव नहीं होता है बल्कि डीएक्टिव हो जाता है, वो बंद हो जाता है जब ये एक्टिव होता है। ठीक समझिएगा, जब ये क्या होता है, एक्टिव होता है, जब ये दिमाग बंद हो जाता है। एमिगडाला जब एक्टिव होता है तो ये क्या, बंद हो जाता है। और ये एक्टिव कब होता है, जब नुकसान होता है, एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, फाइट या फाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है इसके एक्टिव होने के बाद। और इस सिनेरियो में आपका लॉजिक जो ब्रेन है वो बंद हो जाता है, और आपका जो ये ये ब्रेन है, यानी ये जो सोचने वाला माइंड है, ये क्या करता है, ये सोचता है, प्लान करता है, फिर फैसला करता है ये। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये क्या है, काम करना बंद कर देता है, और इसी से फिर क्या होता है, रिवेंज ट्रेड होता है। ये आपका फैसला नहीं है, ये आपकी जो एमिगडाला का फैसला है, यानी इस माइंड का क्या है, फैसला है। और एमिगडाला मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता है, ये सिर्फ यानी फाइट करता है। और ये तब एक्टिव होता है जब आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा होता है। जब ये एक्टिव होता है एमिगडाला, यानी ये जो माइंड का वो हिस्सा है जो फौरी तौर पर फैसले लेता है, यानी सोचता नहीं, कोई प्लान नहीं करता है, ये एक्टिव होता है और इसमें तुरंत फाइट करना इंसान शुरू कर देता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो फिर ये डीएक्टिव हो जाता है, ये वाला हिस्सा। जब जो सोचने वाला, जो प्लान करने वाला हिस्सा होता है ये यानी डीएक्टिवेट हो जाता है इसके एक्टिव होने। तो हमें चाहिए किस तरीके से हमें इससे बचना है, ये मैं अभी आगे चलकर आपको समझाऊंगा। अब इसको समझ लेते हैं, ईगो और ट्रेडिंग को, ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर विंग थर्प जो हैं, दुनिया के मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपनी किताब ट्रेड यूर वायर टू फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखा है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट, मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग सही होने के बारे में नहीं है, ट्रेडिंग सही होने के बारे में नहीं है, ये पैसे बनाने के बारे में है। लेकिन रिवेंज ट्रेड में क्या होता है, आप मार्केट से लड़ रहे होते हैं, आप प्रूफ करना चाहते हैं मैं सही था। ये ईगो है, ट्रेडिंग नहीं है। ये क्या है, ईगो है, ट्रेडिंग नहीं है। और ईगो मार्केट के सामने हमेशा क्या है, हारा है। क्या है, हारा है, कभी जीता नहीं है। मार्केट आपकी नहीं सुनती, वो सिर्फ लिक्विडिटी देखती है और ऑर्डर्स को टारगेट करती है। आप जो तुम्हारी ईगो मार्केट के लिए इररेलीवेंट है, उसी की वजह से आपका क्या होता है, एसएल होता है, नुकसान होता है। आपको समझ में आ गया होगा ईगो और ट्रेडिंग। तो इसी के साथ एक कोट और बता देता हूँ। रिचर्ड हिलर है, एक नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिस्ट में। इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, यानी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक के अंदर बयान किया है, यानी वहां पे इन्होंने लिखा है सैंक कॉस्ट फ्लैश। सैंक कॉस्ट का मतलब क्या है, वो पैसा जो आपने हारा वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। क्या है, वो वापस नहीं आएगा। फ्लैश, गलत सोच। आप सोचते हैं मैंने 5,000 हारे, अभी दोबारा ट्रेड करूंगा, 5,000 वापस लूंगा। ये क्या है, सैंक कॉस्ट फ्लैश है। वो 5,000 मार्केट के हिसाब से कभी थे ही नहीं।
मार्केट आपके नुकसान को नहीं जानती, वो नहीं जानती कि आपने कितना लॉस किया है, वो सिर्फ आपके करंट पोजीशन देखती है। इसीलिए रिवेंज ट्रेड लेना एक पहले से हारे हुए जहन से नई लड़ाई लड़ना है। क्या है? नई लड़ाई लड़ना है, जो हमेशा नाकाम होता है, कभी कोई नहीं जीतता है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, पॉज कर कर पीछे से रिवाइज कर कर भी उसको देख सकते हैं। बड़े अच्छे से मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो इस वीडियो की अहम पॉइंट्स है, इस वीडियो का जो अहम हिस्सा है, खास हिस्सा है, उसी पर मैं आ गया। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 निशानियां, रिवेंज ट्रेडिंग की 5 निशानियां क्या है। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रिवेंज ट्रेडिंग पहचानना आसान है। क्या है? ये पहचानना बिल्कुल इजी है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बस उन्हीं को आपको फॉलो करना है। अब सबसे पहला, अगर आप जानते हो क्या देखना है, पहली निशानी नुकसान। पहली निशानी क्या है? पहली निशानी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली निशानी नुकसान के 5 मिनट बाद बगैर किसी एनालिसिस के नई ट्रेड ले ली, ये रिवेंज ट्रेड है। समझ में आ गया है? पहली निशानी। दूसरी निशानी, पहली ट्रेड से बड़ी पोजीशन, इस बार ज्यादा लगाऊंगा, जल्दी रिकवर करूंगा, ये रिवेंज ट्रेडिंग है। ये क्या है? दूसरी निशानी थी। तीसरी निशानी क्या है? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तीसरी निशानी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इस बार नहीं हारना, ये सबसे खतरनाक रिवेंज ट्रेड है। और इसी के साथ चौथी, चौथी क्या है? सुनिएगा। TMICM चेकलिस्ट इग्नोर की। TMICM की जो चेकलिस्ट है, आपने उसको इग्नोर किया। 5 सवाल नहीं पूछे, सीधी एंट्री लेनी। क्योंकि TMICM कॉन्सेप्ट के अंदर चेकलिस्ट है। जब आप एंट्री बनाने वाले होते हो तो उससे पहले आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर उन क्वेश्चंस के आंसर क्या है, ठीक है, तो आप तभी एंट्री लेंगे। अगर आप सीधा एंट्री ले लेते हैं तो ये रिवेंज ट्रेड है। और 5वीं निशानी क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल ने कहा लो, यानी एंट्री लो, और दिमाग ने कहा मत लो, दिल की सुनी, ये रिवेंज ट्रेड ही है। इनमें से एक भी रुक जाओ अभी, यानी इनमें से 5 में से अगर आपने एक की वजह से भी ट्रेडिंग ली तो समझिएगा कि रिवेंज ट्रेडिंग ली। तो इसलिए आपको रुकना है। इसलिए जरूरी क्या है? TMICM जो कॉन्सेप्ट की चेकलिस्ट है उसको फॉलो जरूर करना चाहिए आपको। देखिएगा, मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, मुझे 7 साल का जो तजर्बा है मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने सीखा है, और जो कुछ मेरे साथ बीती है, वही मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर से या नॉलेज लाकर या कुछ नहीं। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैंने 7 साल के अंदर सीखा है, वही मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लॉस ना करें, आपका पैसा किसी तरीके से भी बच जाए। बस मेरी यही कोशिश है। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा भी डूबे, आपकी मेहनत की कमाई भी डूबे। मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जैसा भी मुझसे हो रहा है, जैसी भी मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको अपना सारा ज्ञान आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर दूँ। तो इसीलिए बस आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें। बस मुझे तो यही चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं और अच्छे से आपको अपना ज्ञान बता सकूं, समझा सकूं। मैं अपना 7 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर सकूं। तो बस मुझे यही चाहिए। तो मैं इस वीडियो की एक आखिरी जो कहानी है उसी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सच्ची कहानी है, तो सुनिएगा। मैं आपको एक ना बिल्कुल जेन्युइन कहानी सुनाता हूँ। निकलेसन एक ट्रेडर थे।
कहते एक ट्रेडर थे जिसने 1995 में, कितने, 1995 में क्या किया था, अकेले ब्रिंक्स बैंक को तबाह कर दिया था। वो बैंक जो 233 साल से चल रहा था, कितने साल से, 233 साल से चल रहा था, इस ट्रेडर ने उसको क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। इंग्लैंड का सबसे पुराना बैंक था ये, इंग्लैंड का सबसे पुराना बैंक था ये। निक ने एक छोटी सी ट्रेड हारी, फिर रिवेंज ट्रेड ली, वो भी हारी, फिर बड़ी रिवेंज ट्रेड ली। आखिर में क्या हुआ, आखिर में पता है क्या हुआ, सुनो, 827, कितना, 827 यूरो, यानी 827 यूरो मिलियन का नुकसान किया। पूरा बैंक क्या कर दिया यहां पर इन्होंने, खत्म ही कर दिया, तबाह कर दिया। तो निक ने बाद में लिखा था, आई वॉज ट्राइंग टू हाइड माई लॉस, मैं अपना नुकसान छुपाने की कोशिश कर रहा था, हर बार फिक्स करने की कोशिश में, और बुरा होता गया। ये सिर्फ निक की कहानी नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की कहानी है जिसने रिवेंज ट्रेड की। फर्क सिर्फ साइज का है, लेकिन पैटर्न वही। ये हकीकत बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन 5 पॉइंट बताता हूँ रिवेंज के रोकने के, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 5 निशानियां बताई थी, कहाँ आपको पहचानना है, अगर ये हो रही है तो समझिएगा रिवेंज। अब रोकना किस तरीके से, वो सुनिएगा। प्रैक्टिकल, यानी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने क्या है, ट्रेड हारी, तो क्या करना है, चार्ट बंद करना है। क्या करना है, चार्ट बंद करना है। 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहें, वापस आए तो एमिगडाला क्लैम हो गई। अगर तुम तुरंत वापस आ गए तो जो आपका माइंड था, जो मैंने अभी पीछे बताया था एमिगडाला, वो फिर क्लैम हो जाता है। दूसरा, आपको क्या करना है, डेली लॉस लिमिट रखनी है, आज का मैक्सिमम नुकसान तय करना है, आपको फिक्स करना है। अकाउंट का 2%, यानी जो भी आपको रखना है वो बिल्कुल लिमिटेड रखना है। वो लिमिट आए, आज का ट्रेडिंग खत्म हुई तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल बनाना। जब ट्रेड अब हारे, फौरन तुरंत आपको लिखना है, मैंने ये ट्रेड क्यों हारी, मुझसे आखिर ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड हारी। अपनी गलती को लिखना है, लिखना है, दिमाग को क्लेम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लिखते नहीं हो। आप समझते हैं को मेरे दिमाग में फीड है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। मैं भी यही सोचता था कि मेरे दिमाग में तो फीड, हाँ मुझसे ये गलती हुई, मेरे जहन में है, मेरे माइंड में है, मुझसे ये गलती कर ली, फिर वही गलती करता था। मैं लिखता नहीं था। जब मैंने लिखना शुरू किया तो आधी परेशानी मेरी यूं ही खत्म हो गई थी। चौथा क्या है, TMICM चेकलिस्ट का देखना। अगली कोई भी ट्रेड से पहले 5 सवाल करने ही करने हैं, 5 के 5 जरूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग चेकलिस्ट पास नहीं कर सकती। पांचवी है बेथिंग। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन रिसर्च प्रूवन है। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रुकें, 4 सेकंड छोड़ें, एमिगडाला क्लैम होता है। और फिर जो आपका एक्टिव दिमाग है, जो आपका सोचने वाला ब्रेन है, वो वापस काम करने लगता है, यानी फिर लॉजिक वापस आ जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही बड़े ट्रेडर थे,
जेसी जेसी लिवरमोर दुनिया के मशहूर तरीन ट्रेडर्स में से थे ये, जिन्होंने 1929 कितने 1929 के मार्केट क्रैश में $100 मिलियन कमाए थे। कितने $100 मिलियन इन्होंने कमाए थे। इन्होंने कहा द मार्केट इज नेवर रॉन्ग ऑप्शन ऑफ, मार्केट कभी गलत नहीं, आपकी जो राय है अक्सर गलत होती है, आपकी जो सोच है वो गलत होती है, और वो है रिवेंज ट्रेड। ये आपकी राय है, ये आपका ईगो है, ये आपकी एमिगडाला है, लेकिन ये मार्केट का प्लान नहीं है। और जब तक आप मार्केट के प्लान के साथ चलेंगे ना कि अपने ईगो के साथ, तब तक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, तब तक आप प्रॉफिट। और यही सिखाता है TMICM, मार्केट का प्लान पढ़ना, अपना ईगो नहीं चलाना। हारना कमजोरी नहीं है ट्रेडर, यानी एक ट्रेड के हारना ये कमजोरी नहीं है, रिवेंज ट्रेड लेना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और आज से ये कमजोरी खत्म होगी, आज से ये रिवेंज जो ट्रेडिंग है ये खत्म होगी। आज मैंने आपको पूरा रिवेंज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये हमारी दूसरी वीडियो थी, यानी TMICM कॉन्सेप्ट, जो जो है ना TMICM साइकोलॉजी सीरीज, उसकी ये क्या है दूसरी वीडियो थी, जिसमें हमने रिवेंज ट्रेडिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में सवाल करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।